नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हिंदी में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे संधि के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ के बारे में। ये मैंने आज में 40 क्वेश्चंस को हमें प्रैक्टिस करना है दोस्तों, जो किसी भी एग्ज़ाम यूपी टेट, यूपी एसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल या जो भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं जहाँ भी हिंदी पूछे जाते हैं सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। और अगर ये ही 40 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आप करके चले जाते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम में यदि कोई भी क्वेश्चंस यहाँ से पूछा जाता है संधि के किसी भी मतलब संधि से, तो आप वहाँ पे बहुत ही आसानी से कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग इस संधि को शुरू करते हैं। और इस वीडियो लेक्चर में आपको सबसे मेन बात याद रखनी है कि आप साथ ही साथ में आप आंसर को करते चलेंगे, जिससे आपकी भी प्रैक्टिस होगी और आपको भी पता चलेगा कि कितना हम कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, और अगर आपने संधि के टॉपिक्स को नहीं पढ़ा है तो मैंने इसी YouTube चैनल पर फ्री में पूरा संधि इसी पर डिस्कशन किया हुआ है। वीडियो बाई वीडियो लेक्चर्स मैंने पार्ट बाई पार्ट पूरा संधि इस टारगेट हिंदी YouTube चैनल पर पढ़ा दिया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप पहले वहाँ पर जाके वीडियो लेक्चर देखें, फिर आप जो है इस प्रैक्टिस सेशन को देख सकते हैं। इतना यदि आप कर लेते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग जो है इसको शुरू करते हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे इसी तरीके के प्रैक्टिस सेशंस आपको मिलते रहें। तो इसमें हम 40 क्वेश्चंस की सीरीज़ को डील करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। तो हमें स्वर संधि पहचानना है। यहाँ पर लिखा है पुस्तकालय, और दूसरा ऑप्शन देखेंगे सदगति, तीसरा ऑप्शन दिया है दिग्दर्शन, चौथा ऑप्शन दिया है उज्ज्वल। तो आप देखेंगे दोस्तों, उज्ज्वल में उत धन ज्वल करेंगे, इसका संधि विच्छेद होगा उत धन ज्वल, जो कि इसमें व्यंजन संधि है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद दिग्दर्शन देखेंगे, दिग्दर्शन का संधि विच्छेद दिक धन दर्शन होगा, और दिक धन दर्शन में आप देखेंगे इसमें भी व्यंजन संधि है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, हमें स्वर संधि का ऑप्शन चाहिए। सदगति में आप देखेंगे तो सत धन गति, इसका संधि विच्छेद होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। पुस्तकालय में आप देखेंगे तो पुस्तक धन आलय, इसका संधि विच्छेद होगा पुस्तक धन आलय, और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। पुस्तकालय में जो है क्या होगा, स्वर संधि होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आप भी क्वेश्चन को साथ ही साथ जो आंसर करते चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वर्ग का संधि विच्छेद क्या होगा। तो स्वर्ग का पूछा गया है, तो आप जानते हैं यहाँ पर लिखा है स्व धन ग, ऑप्शन स्वर धन ग, ऑप्शन तीसरा देखेंगे स्व धन अर्ग, और ऑप्शन चौथा है शु धन वर्ग। तो देखिए शु धन वर्ग कुछ भी नहीं होता है, और स्व धन अर्ग भी कुछ नहीं होता है, और ये स्वर धन ग भी नहीं होगा। इसका फाइनली आंसर होगा स्व धन ग, स्व धन ग, क्योंकि ये विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। विसर्ग संधि में क्या होता है कि विसर्ग का र और र का विसर्ग हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है निम्नलिखित में से यड़ संधि का उदाहरण कौन सा है। तो यड़ संधि का उदाहरण हमें चाहिए। तो देखिए यड़ संधि जैसे महाधन औदार्य लिखा है, और जिसमें भी दो चोटी होता है, महाधन औदार्य जिसमें दो चोटी होता है, तो वो आप देखेंगे ये यण संधि नहीं है, ये वृद्धि संधि का एग्जाम्पल होता है। ये जिसमें दो चोटी होता है ये वृद्धि संधि है। महाधन उत्सव देखेंगे, महोत्सव लिखा हुआ है, इसमें एक चोटी है और एक चोटी गुण संधि का एग्जाम्पल होता है, तो इसमें गुण हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखिए मनुधन अंतर यानी मनवंतर लिखा है। ठीक है, मनवंतर आप जानते हैं कि यह व र के साथ में आधा अक्षर होता है, तो वो यण संधि का एग्जाम्पल होता है, और वह का ऊ हो जाता है, तो वह का न में ऊ लगेगा तो मनु हो जाएगा, और धन क्या हो जाएगा अंतर। तो यही जो है आप देखेंगे यण संधि का एग्जाम्पल है। देखिए तो तीसरा इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, और चौथे को भी चेक कर सकते हैं आप। बधुधन उत्सव ये जो है आपका बधुत्सव, ये दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। ऋष्व या मतलब अ ई उ री के बाद में हरिश्व दीर्घ अ ई उ री आता है, तो उसमें दीर्घ आ ई उ री हो जाता है बधुत्सव। तो बधुत्सव किस संधि का एग्जाम्पल है, दीर्घ का, तो ये नहीं होगा। तो मनुधनंतर मनवंतर जो है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यण संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। महाधन उत्सव गुण संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा, और महाधन औदार्य वृद्धि संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो यही पूछा गया था यण संधि का उदाहरण कौन सा है। तो यण संधि का उदाहरण होगा फाइनली मनुधन अंतर बराबर मनवंतर यण संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो वीडियो को लाइक करिएगा, और दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, इसी तरीके के अगर आप वीडियो लेक्चर पाना। चलिए आप भी ऑप्शन के साथ ही साथ क्वेश्चन में आंसर करते चलेंगे दोस्तों। ठीक है, आपका प्रैक्टिस हो जाए। दिए गए शब्द का प्रयुक्त संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए।
तिरस्कार का संधि विच्छेद हमें चाहिए, तो दोस्तों ऑप्शन ए दिया है त्रह धन साकार, जो कि गलत है। यहाँ पर दिया हुआ त्रह धन आकार, ये भी गलत है। त्रह धनकार, यही ऑप्शन राइट लग रहा है। ऑप्शन 4 देंगे त्रस धनकार, तो त्रस धनकार कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। इसका फाइनली जो राइट आंसर होगा वो होगा त्रह धनकार, त्रह धनकार इसका राइट आंसर होगा। और दोस्तों आपको ये मैंने देखा होगा, मैंने ये वीडियो लेक्चर में जो विसर्ग संधि का मैंने आपको पढ़ाया था उसमें बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था कि ये तिरस्कार जो है क्या होता है, ये विसर्ग संधि का अपवाद होता है, जिसमें स का विसर्ग हो जाता है, तो त्रह धनकार बराबर तिरस्कार होगा। तो इसका फाइनली राइट आंसर होगा त्रह धनकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तदुपरांत का संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पर दिया है तदुपरांत का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आप दोस्तों जानते हैं कि तीसरा वर्ण दिया होता है वहीं से इसको तोड़ते हैं, तो तत् धन उपरांत यहाँ पे दिया है, ऑप्शन बी। दूसरा दिया है तद धन उपरांत, ऑप्शन सी तद धन उपरांत, ऑप्शन सी तथा धन उपरांत। तो तथा धन उपरांत नहीं होता है, तद धन उपरांत भी नहीं होता है, और यहाँ पे तद धन उपरांत भी नहीं होगा। तो आप देखेंगे तीसरे का पहला हो जाता है, जैसे तीसरा द दिया है तो द का पहला त होता है, त थ द, तो द का त हो जाएगा, तो तत् धन उपरांत, द का त करेंगे तो तत् और धन क्या हो जाएगा, उपरांत हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो इसका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तदुपरांत का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, तत् धन उपरांत इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है ना दोस्तों, आप भी साथ ही साथ करते चलेंगे। अगर इस तरीके की प्रैक्टिस आप कर लेते हैं दोस्तों, कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं होगा, आप किसी भी वनडे एग्जाम में संधि के क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे चलेंगे। तो इत धन आदि इत्यादि में कौन सी संधि है? कितना अच्छा क्वेश्चन, इत्यादि में संधि पूछा गया है। तो ऑप्शन ए यण संधि, ऑप्शन बी दीर्घ संधि, ऑप्शन सी गुण संधि, ऑप्शन सी अयादि संधि। तो आप देखेंगे दोस्तों इत्यादि शब्द दिया हुआ है, तो इसमें य के साथ में आधा अक्षर है, और मैंने आपको बताया था कि य और व इनके साथ में आधा अक्षर होता है दोस्तों, तो वो फाइनली एग्जाम्पल यण संधि का होता है। किसका होता है? यण संधि का। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। य व के साथ में आधा अक्षर यण संधि का एग्जाम्पल इत्यादि में यण संधि है। इत्यादि, इति धन आदि बराबर इत्यादि में कौन सी संधि है? यण संधि। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। पवन के लिए संधि विच्छेद को चुनिए। पवन के लिए संधि विच्छेद, तो दोस्तों आपको बताया गया था कि पवन के लिए संधि विच्छेद, तो देखिए य व के साथ में पूरा अक्षर, य व के साथ में पूरा अक्षर, तो फाइनली संधि कौन सा होता है? फाइनली संधि होगा अयादि संधि। कौन सा संधि होगा? अयादि संधि। और अयादि संधि में दोस्तों क्या होता है? य और व के साथ पूरा अक्षर होता है। ठीक है, पूरा अक्षर होगा, और य व के साथ में पूरा अक्षर होगा। तो अब इसमें होता क्या है कि यदि य और व होगा, य और व होगा, तो क्या करेंगे? व ओ या औ से बनता है, य ए या ऐ से बनता है, तो इसमें व है, ओ या औ से बनेगा। व के सामने डंडा होता है एक चोटी, व के सामने डंडा नहीं होगा तो दो चोटी, व के सामने डंडा नहीं है तो एक चोटी चलेगा, और व ओ या औ से बनता है, तो प पे देखिए पव धन अन गलत है, पो धन अन एकदम राइट आंसर लिखा हुआ है। सी में देखेंगे पव धन अन गलत है, पाव धन अन गलत है, तो आप देखेंगे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका पो धन अन बराबर क्या बनेगा? पवन। पो धन अन बराबर पवन। ये किसका? अयादि संधि का एग्जाम्पल है, पवन में संधि विच्छेद पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, आप भी साथ ही साथ क्वेश्चन का आंसर करते चलेंगे। चलिए पूछा गया है स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? तो स्वार्थ में पूछा गया है, तो स्व धन अर्थ इसका संधि विच्छेद होगा दोस्तों, स्व धन अर्थ। और स्व धन अर्थ में आप देखेंगे अ और अ मिलके आ ही बनाते हैं, और हरिश्व दीर्घ अ के बाद में अ आता है दीर्घ। तो ऑप्शन ए में दिया है दीर्घ, ऑप्शन बी में दिया है यण, ऑप्शन सी में दिया है वृद्धि, ऑप्शन डी में दिया है गुण। तो दोस्तों बताइए, फटाफट बताइए कौन सा संधि होगा? बताइए, दीर्घ होगा, यण होगा, कौन सा होगा? स्वार्थ में कौन सा संधि होगा? दीर्घ, यण, वृद्धि, गुण, कौन सा संधि होगा बताइए? तो इसमें दीर्घ संधि होगा, स्व धन अर्थ बराबर स्वार्थ, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रविंद्र शब्द में कौन सी संधि है? रविंद्र, रविंद्र, ऑप्शन ए दीर्घ संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी वृद्धि संधि, ऑप्शन डी यण संधि। तो बताइए दोस्तों कौन सा संधि होगा रविंद्र में? रविंद्र में संधि बताइए, रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, और रविंद्र में कौन सी संधि है? तो आप जानते हैं संधि विच्छेद होगा रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र, और ई के बाद ई आता है, दीर्घ ई हो जाता है, तो इसमें कौन सा संधि होगा? दीर्घ संधि, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों,
गुण संधि नहीं होगा, वृद्धि नहीं होगा, यण नहीं होगा, यण नहीं होगा, वृद्धि नहीं होगा, गुण नहीं होगा, रविंद्र में दीर्घ संधि होगा और स्वर संधि है इसमें। चलिए आगे चलते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो प्रत्येक में य के साथ में आधा अक्षर है, यह ई से बनता है तो तव में ई लग जाएगा, प्रति धन एक बनेगा ऑप्शन। ठीक है, आप देखिए ये प्रति धन एक है, गलत है, प्रतिधन एक गलत है, प्रत्यधन एक गलत है, प्रतिधन एक ऑप्शन फोर्थ इज राइट आंसर। प्रत्येक का संधि विच्छेद प्रतिधन एक। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। अब हम लोग चलेंगे किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है, तो पावक का देखिए, पावक में लिखा है पौधन अक, बिल्कुल राइट लिखा हुआ है। अक्षोणी का अच्छ धन ऊहणी, बिल्कुल राइट है। देखिए ये अच्छ धन ऊहणी अपवाद के अंदर आता है, लेकिन संधि इसका राइट लिखा हुआ है। सन्नारी का सत धन नारी, बिल्कुल राइट है। रमेश का राम धन ईश, देखिए रमेश का राम धन ईश लिखा है, जो कि बिल्कुल गलत संधि हुआ है। रमेश का संधि विच्छेद होता है रमा धन ईश। तो इसने पूछा था क्वेश्चन में कि किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है, तो पावक पौधनक सही है, अच्छोणी अच्छ धनुड़ी सही है, सन्नारी का सत्य धन्नारी सही है। तो इसमें रमेश का संधि विच्छेद तो रमा धन ईश होता है, ना कि राम धन ईश, तो यही इसमें गलत दिया हुआ है। और उसने यही पूछा था कि गलत क्या है, तो देखिए ये तो सही है तो इसको तो हटा देंगे, हमें तो गलत वाला ऑप्शन चाहिए ना। और ये भी सही है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, यानी गलत ये है, तो यही ऑप्शन फोर्थ इज राइट आंसर होगा। रमेश का संधि विच्छेद गलत लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आप दोस्तों अगर इस वीडियो लेक्चर को पूरा देख जाते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि संधि का कोई भी डाउट, कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी, आप किसी भी एग्जाम में बहुत ही बेहतर परफॉर्म करने वाले हैं। परिणाम का संधि विग्रह सही विग्रह क्या है, तो परिणाम आपको पता है ड़ का न का ड़ हो जाता है, तो परिधन अड़ाम लिखा है जो कि गलत है। परिधन नाम इज राइट, ड़ का न हो जाए, परिधन मान गलत है, प्रधन मान गलत है। परिणाम का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो परिणाम का संधि विच्छेद देखेंगे ड़ का न कर देंगे तो परिधन, ड़ का न करेंगे तो नाम हो जाएगा, तो परिधन नाम ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। परिधन नाम बराबर क्या होता है, परिणाम, तो परिणाम का संधि विच्छेद परिधन नाम, तो ऑप्शन दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, दिए गए शब्द की संधि ज्ञात कीजिए। दिए गए शब्द की संधि तृष्य धन ना, तो क्या बनेगा, तृष्णा बनेगा क्या, ऑप्शन ए तृष्णा। तृष्य धन ना पूछा है, तृष्य धन ना का संधि ज्ञात करना है, तो ऑप्शन ए तृष्णा, ऑप्शन बी तृषण, तृषण, ऑप्शन सी तृषण, ऑप्शन बी तृष्णा। तो बताइए दोस्तों, आप भी बताइए कौन सा इसका राइट आंसर है, तृष्णा, तृषण, तृषण, तृष्णा, तो कौन सा ऑप्शन सही बताइए। तृष्य धन ना आपको पता है कि ड़ का न का अण हो जाता है, तो तृष्य धन ना का फाइनली ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन फोर्थ इज राइट आंसर तृष्णा, जो कि मैंने आपको व्यंजन संधि के 8वें नियम में पढ़ाया था। यदि संधि का वीडियो लेक्चर नहीं देखा, इसी यूट्यूब चैनल पर फ्री पढ़ाया, आप जाके देख सकते हैं। निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, नहीं पूछा गया है, तो पित्रादि लिखा है, तो पितृधन अधि है, मुझे लगता है इसी का नहीं है। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। देखिए गुरुगुण लिखा है, तो गुरुगुण का गुरुधन ऋण लिखा है, अन्वेषण अनुधन येषण लिखा है, आविष्कृत का आविह धन कृत लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो आप देखेंगे कि पित्रादि का संधि विच्छेद होना चाहिए पित्र धन आदि, क्या होना चाहिए, पितृधन आदि, और जो कि इसने क्या आदि लिखा हुआ है, तो यही ऑप्शन गलत है और इसमें नहीं है पूछा, संधि विच्छेद सही नहीं है, तो इसी का सही नहीं है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। लेकिन बाकी ऑप्शन भी चेक कर सकते हो। गुरुगुण, तो आप देखेंगे वह के साथ में आधा अक्षर है, तो इसमें गुरु र में ऊ लग जाएगा गुरु, क्योंकि वह ऊ से बनता है, और बाद में ऋण, तो गुरु धन ऋण, ये बिल्कुल सही है, इसमें यण संधि है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि हमें तो गलत पूछा था, ये सही दिया। अन्वेषण, तो वह के साथ में आधा अक्षर, तो अनुधन एषण, इसमें भी क्या है, इसमें भी आपका यण संधि है, तो ये भी सही है, लेकिन हमें तो गलत बताना है। आविष्कृत, तो आवी स का विसर्ग हो जाता है, धनकृत, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन सही है, तो हमें ये भी नहीं चाहिए, तो फाइनली पितृधन आदि नहीं होगा, आदि होगा, यही इसमें गलत लिखा हुआ है, वही उसने पूछा था कौन सा गलत है। दोस्तों मज़ा आ रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नयन का सही संधि विच्छेद रूप चुनिए। नयन का, तो नयन में य के साथ में डंडा नहीं है, तो एक चोटी आएगा, तो नेधन अन होता है, नेधन अन,
आप भी संधि विच्छेद करते चलिए साथ ही साथ में। तो नेधन यन लिखा है, गलत ऑप्शन। नयधन न लिखा है, गलत ऑप्शन। नेधन अन, और अगले ऑप्शन में न धन यन। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेधन अन बराबर नयन। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दिए गए शब्द का संधि विच्छेद चुनिए। अवधि, अवधि, तीसरा वर्ण प फ ब। तो तीसरे का पहला देखिए, अपधन धी, अवधन धी, अपधन धी, अवधन धी। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपका व्यंजन संधि का है। नियम मैंने आपको बता दिया था कि यदि तीसरा वर्ण होगा तो तीसरे का पहला, पहले का तीसरा कर देते हैं। तो अ और व का पहला करेंगे तो प, और बाद में क्या है धे, ना कि धे। ठीक है, अपधन धे होगा, तो अपधन धी। ऑप्शन ए ही फिक्स राइट आंसर मिल गया, अपधन धी। ठीक है दोस्तों, और अवधन धी नहीं होगा, अपधन धी नहीं होगा। इसमें देखिए, इसमें बड़ा ई है और इसमें छोटा धी है, तो छोटा वाला राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। कितना मजेदार क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 4। देखिए स्वर संधि के भेद पूछा है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी चौथा दिया है 3। तो स्वर संधि का कितना भेद होता है दोस्तों, 5। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। तो देखिए पुस्तकालय, ऑप्शन बी सदगति, ऑप्शन तीसरा दिग्दर्शन, ऑप्शन डी उज्ज्वल। ये क्वेश्चन देखिए पहले भी आ चुका है, तो स्वर संधि का एग्जाम्पल इसमें पुस्तकालय हो जाएगा। यही स्वर संधि का है। सदगति में व्यंजन संधि है, और दिग्दर्शन व्यंजन संधि है, उज्ज्वल में व्यंजन संधि है। हैं, जानते हैं सत्यधन गति, दिग्धन दर्शन, उत्तधन ज्वल, इन सभी में आपका क्या है व्यंजन संधि है। पुस्तकालय में पुस्तक धनालय बराबर ये दीर्घ स्वर संधि है, इसमें तो स्वर संधि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा। दो चोटी आ गया दोस्तों, दो चोटी, तो विच्छेद होगा सदा धन एव। सदा धन एव वृद्धि संधि का एग्जाम्पल, सदे धन एव लिखा है, गलत ऑप्शन है। सदी धन एव लिखा है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सदा धन साध धन एव, तो बिल्कुल ही गलत है। तो सदा धन एव, ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। दोस्तों संधि विच्छेद साथ ही साथ करते चलिए, आपको ये क्वेश्चन एकदम प्रैक्टिस का हवाई भाई लगेगा। इससे क्या है, कोई भी एग्जाम में आपको डाउट नहीं रहेगा अगर ये इस तरीके की प्रैक्टिस आप करके चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सदैव का संधि विच्छेद सदा धन एव होगा, एव ऐसे शुद्ध लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, दिए गए संधि विच्छेद में सही विकल्प चुनिए। दुरासा, दुरासा का सही संधि विच्छेद हमें समझना है। तो ये विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है, तो आप जानते हैं र का विसर्ग हो जाता है। तो इसमें दिया हुआ है दुराधन आशा, दुराधन सा, और दुहधन आशा, और दुर्धन आशा। तो देखिए विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है, तो पहली बात तो तुरंत विसर्ग मिलते ही समझ जाते हैं हम कि यही हो सकता है, क्योंकि इन तीनों में तो विसर्ग वैसे भी नहीं है ना। दुराधन आशा में नहीं है, दुराधन सा में विसर्ग नहीं है, और दुर्धन आशा में भी विसर्ग नहीं है। तो दुहधन आशा बराबर दुराशा। देखिए आप र का विसर्ग करेंगे ना, तो दूह और र में से आ बचेगा, तो आशा, दुहधन आशा। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो, वीडियो लाइक करिएगा। चलिए तो थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अत्युष्म में कौन, अत्युष्म में है, अत्युष्म पूछा है, तो अत्युष्म में कौन सी संधि है। दीर्घ संधि, अयादि संधि, थर्ड ऑप्शन गुण संधि, फोर्थ ऑप्शन यड़ संधि। तो आप देखेंगे दीर्घ संधि है कि कौन सी संधि है, तो आप देखेंगे यह का ई हो जाता है, तो अति, यह का ई करेंगे तो अति, ये विच्छेद करके ही पता चलेगा। और यह का ई करके इसमें बचा क्या, ऊष्म, अति धन ऊष्म। तो यहाँ का ई करेंगे और यहाँ के साथ में आधा अक्षर होता है, तो फाइनली कौन सा संधि होता है दोस्तों, तो इसमें संधि होगा यड़ संधि। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। मैंने क्वेश्चंस को बहुत ही टॉप तरीके से सिलेक्शन किया है। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करके जाते हैं ना, तो किसी भी एग्जाम में कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा करो, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। यड़ संधि होगा अत्युष्म में, ठीक है, दीर्घ संधि नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महौषधि में कौन सी संधि है। महौषधि में कौन सी संधि पूछा गया, दो चोटी आ गया। दो चोटी आते ही आप तुरंत समझ जाएंगे इसका संधि विच्छेद महाधन औषधि। और ये एग्जाम्पल किसका होता है दोस्तों, महाधन औषधि। यण संधि का एग्जाम्पल नहीं है, गुण संधि का एग्जाम्पल नहीं है, दीर्घ संधि का एग्जाम्पल नहीं है, वृद्धि संधि का एग्जाम्पल होता है। तो कौन सा संधि होगा, वृद्धि संधि। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जय
का सही संधि विच्छेद। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जय का संधि विच्छेद, य के साथ में पूरा अक्षर है, यह किससे मिलता है, ए या आई से। य के सामने डंडा होगा तो आई करेंगे, य के सामने डंडा नहीं होगा तो ए करेंगे, यानी कि आई के लिए 2 चोटी लगेगा, ए के लिए 1 चोटी लगेगा, और यह ए या आई से बनता है। तो बताइए ज धन चोटी वाला ही सही होगा, 1 चोटी वाला सही होगा। तो जय धन अ गलत है, जय धन अ गलत है, जे धन अ और जे धन अय। तो आप देखेंगे यहाँ पे य का ए करेंगे, यहाँ का ए या आई करेंगे, तो ज धन अ गलत है, जय धन अ गलत है, 1 चोटी आएगा, जे धन अ। देखिए य का ए कर देंगे जे, और यहाँ का ए हो गया जे। अब इसमें बचा क्या, यहाँ पर अ ही तो बचा, तो अ ही ऑप्शन होगा राइट, जे धन अ, ठीक है। जे धन अय गलत है, तो फाइनली ऑप्शन 3 इज राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है अनुसरण में संधि है, अनुसरण में संधि पूछा है। अयादि स्वर संधि, यण स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो आप बताइए अनुसरण में कौन सी संधि है, तो अनुधन सरण, अनुसरण में पूछा है, तो अनुसरण में संधि पूछा गया है, तो अयादि संधि नहीं है, यण संधि नहीं है, व्यंजन संधि ऑप्शन सी इज राइट आंसर, अनुसरण में व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अन्ना भाव में कौन सी संधि है, तो अन्न, ठीक है, अन्न धन अभाव, अन्न धन अभाव, ठीक है। तो अ और आ मिलके बनता है तो क्या बनता है, आ ही बनता है, तो अन्न धन अभाव। तो स्वर संधि पूछा गया है, दूसरा व्यंजन, तीसरा विसर्ग, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अब बताइए अन्न धन अभाव करेंगे तो अन्ना भाव बनेगा, तो अन्न धन अभाव दोस्तों बताइए इसमें कौन सा संधि होगा, तो अन्ना भाव में संधि पूछा गया है, तो कौन सा नियम लग रहा है इसमें, स्वर है। देखिए अन्न ये आधा न, और फिर उसके बाद अभाव पूरा लिखा है, तो न के बाद में आ है, तो बताइए कौन सा संधि होगा इसमें, स्वर होगा, व्यंजन होगा, या विसर्ग होगा, या इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों वीडियो में यदि कोई कमी लग रही हो तो आप कमेंट में बताइएगा, और इसका आप कमेंट में बताइएगा अन्ना भाव में कौन सी संधि है दोस्तों, ठीक है। जो भी कमी है आप वीडियो में बताते चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यद्यपि का संधि विच्छेद क्या है, यद्यपि का संधि विच्छेद क्या है, तो यद्यपि का संधि विच्छेद आप सभी जानते हैं, यदि धन अपि होता है, यदि धन अपि। चलिए चेक करते हैं, तो यदि धन अपि ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए। अति धन पी गलत है, यदा धन अपि गलत है, यति धन अपि गलत है, ठीक है। तो फाइनली ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यद्यपि का संधि विच्छेद यदि धन अपि हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप कमेंट करिएगा दोस्तों, आप कमेंट करिएगा, कमेंट करते चलिए कौन सा संधि विच्छेद होगा। दिए गए शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, सरोज का संधि विच्छेद हमें चाहिए। आप जानते हैं विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है, ओ का विसर्ग हो जाएगा तो सरह धन ज, सरह धन ज इसका राइट आंसर होगा, सरह धन ज। तो सरह धन ओज लिखा है, गलत है, सरह धन सर धन ओज है, गलत है, क्योंकि इसमें तो विसर्ग ही नहीं है, तो ये तो वैसे ही गलत हुआ। सरह धन ज ऑप्शन 3 राइट लग रहा है, भी देखिए सह धन ओज गलत है। तो देखिए ओ का विसर्ग होता है ना, तो ओ का विसर्ग करेंगे तो सरह, और उसके बाद में क्या है ज, तो सरह धन ज ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। कमेंट करते चलिएगा दोस्तों कौन सा इसका सही राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नयन का कौन सी संधि है, नयन में कौन सी संधि है, तो ऑप्शन ए दीर्घ स्वर संधि, ऑप्शन बी गुण स्वर संधि, ऑप्शन सी वृद्धि स्वर संधि, ऑप्शन डी अयादि स्वर संधि। कमेंट करिए दोस्तों, बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो नयन में कौन सी संधि है, नयन में कौन सी संधि है, तो नयन में आप देखेंगे ने धन अन इसका संधि विच्छेद होता है, और एक चोटी जिसमें होती है वो क्या है, अयादि संधि का एग्जाम्पल होता है। तो नयन में कौन सी संधि होगा दोस्तों, ऑप्शन 4 इज राइट आंसर, अयादि स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निर्देश दिया है, इन प्रश्नों में दिए गए शब्द का संधि विच्छेद दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो देखिए पितृण लिखा है, पितृण का संधि विच्छेद चाहिए हमें। तो पितृण में आप जानते हैं तो इसका संधि विच्छेद होता है पितृधन ऋण, ठीक है दोस्तों। तो देखिए किस में दिया हुआ है, आप भी संधि विच्छेद कर लिया करिए तुरंत शब्द देख के, पितृणम, तो पितृधन ऋणम गलत है, पिताधन ऋणम गलत है, पितृधन ऋणम यही इसका ऑप्शन सही लग रहा है। नेक्स्ट है पितृधन ऋणम, त्रि नहीं होता है, री होता है, री के बाद में री आता है तभी तो री बनता है, तो इसका ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा, पितृधन ऋणम होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सही संधि विच्छेद नहीं है, तो मात्रानंद पूछा है, तो मातृधन आनंद होगा, मातृधन आनंद ये तो सही है।
नेक्स्ट बोले षडानन, तो षट धन आनन, ये भी सही है। न्यून, तो न्यून का देखेंगे निधन ऊन, ये भी सही है। अन्वित का पूछा है, तो अन्वित का देखेंगे व का ऊ करेंगे तो अनु, और धन क्या होगा, इत होगा। तो अनुधन इत इसका संधि विच्छेद होना चाहिए, जबकि यहाँ पे अनधन वित्त लिखा है जो कि गलत है। तो यही वाला ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 4 इज राइट। इस तरीके का प्रैक्टिस करते हैं तो संधि का कोई भी एग्जाम्पल हो, किसी भी तरीके से संधि एग्जाम में पूछी जाती है, आप तुरंत धड़ल्ले से कर जाएंगे धूमधाम से। तो संधि विच्छेद सही संधि विच्छेद नहीं है। मात्रानंद मात्रधनानंद सही है, तो इसको हटा देंगे क्योंकि हमें तो गलत वाला चाहिए। षडानंद षडधनानंद ये भी सही है, तो इसको हटा देंगे, हमें गलत वाला चाहिए। न्यून निधन ऊन ये भी सही है, इसको भी हटा देंगे। और इसमें जानते हैं आप यड़ संधि है। नेक्स्ट देखें अनुवंती, इसमें भी यड़ संधि है लेकिन गलत ये लिखा हुआ है। अनुधन ये इसका संधि विच्छेद होगा, हमें गलत वाला ही चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि का सही संधि विच्छेद का विकल्प हो। बधूर्जा का संधि विच्छेद पूछा गया है दोस्तों, बधूर्जा। तो बधूर्जा में आप देखेंगे तो बधू में बड़ा ऊ और बाद में ऊर्जा, बधूधन ऊर्जा, दीर्घ संधि का एग्जाम्पल बधूधन ऊर्जा, तो बधूधन ऊर्जा लिखा है, ऊर्जा गलत है। ऑप्शन बी बधूधन ऊर्जा गलत है। ऑप्शन सी बधूधन ऊर्जा गलत है। ऑप्शन डी बधूधन ऊर्जा, फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर दोस्तों। तो बधूधन ऊर्जा इसका संधि विच्छेद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उल्लास का संधि विच्छेद बताइए। चलिए दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए उल्लास में कौन सा संधि है। तो उल्लास में व्यंजन संधि है, और व्यंजन संधि में त के बाद में ल आता है तो त का भी ल ही हो जाता है। तो ल का त करेंगे तो उल धन लास, तो इसका संधि विच्छेद उत धन लास होना चाहिए था उल्लास का। उल्लास का संधि विच्छेद उत धन लास, तो उल धन लास गलत है, उत धन लास राइट है, उल धन लास गलत है, उद धन लास गलत है। यानी कि इसमें आधे अक्षर का ल का त होगा, तो इसमें ऑप्शन सही होगा उत धन लास। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सद धर्म का संधि विच्छेद क्या होगा। सद धर्म का, तो द का त करते हैं दोस्तों, तीसरे का पहला, तो सत धन धर्म, सत धन धर्म। ठीक है दोस्तों, व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखेंगे, आगे चलते हैं। तो आप देखेंगे यहीं से आगे चलेंगे। आप देखिए दोस्तों इसमें दिया गया है, एक सेकंड थोड़ा सा रुकेंगे आप, मैं PDF ओपन करता हूँ। देखिए अब यहाँ पूछा गया है कि सद धर्म का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सद विच्छेद पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, अभी आपने सत्य धन धर्म हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, सत्य धन धर्म। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो सत्य धर्म इसका संधि विच्छेद होगा। एक सेकंड दोस्तों, मैं थोड़ा सा वीडियो को आपका रोटेशन के अकॉर्डिंग लेता हूँ। तो सत्य धर्म होगा दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब अगला क्वेश्चन इसको देखते हैं। इसमें फाइनली पूछा क्या गया था, तो इसमें पूछा गया है कि सद धर्म का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सद धर्म का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो सत्य धन धर्म होगा। तो सत्य धन धर्म ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है। इसमें दिया है सत्य धन धर्म, गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है सत्य धन धर्म, ये भी गलत है क्योंकि इसमें व्यंजन में हलंत नहीं लगाया, हलंत नहीं होगा तो ये भी गलत है। अगला है सद धन धर्म, तो द तो नहीं होता है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, सत्य धन धर्म इसका होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ का ई कर देते हैं, तो इत धन आदि होगा। ठीक है दोस्तों, आप भी करते रहा करिए साथ ही साथ, तुरंत अपने मस्तिष्क में कर लिया करिए। तो देखिए यहाँ पे इत धन यादि गलत है, इति धन यादि गलत है, इत धन आदि गलत है। जी देखिए इति धन आदि लिखा है, तो इत नहीं होगा, इति होगा, इति धन आदि। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पवित्र का संधि विच्छेद पोधन इत्र होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है पवधन इत्र गलत है, पोधन ऐत्र गलत है, पोधन इत्र ऑप्शन सी इज राइट लग रहा है, पवधन इत्र गलत है। तो इत्यादि का संधि विच्छेद होगा पोधन इत्र। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा। महोत्सव का संधि विच्छेद देखेंगे तो महाधन उत्सव, इसमें गुण संधि का एग्जाम्पल महाधन उत्सव, महिधन उत्सव गलत है, महिधन उत्सव गलत है, महाधन उत्सव सही है। इसमें देखें मही नहीं होता है, महा होता है, ये भी गलत है। तो महोत्सव का संधि विच्छेद पूछा गया था दोस्तों, किसका संधि विच्छेद पूछा गया था, महोत्सव का। तो महोत्सव का संधि विच्छेद होगा महाधन उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में
कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, व्यंजन संधि का नहीं है। जगदम्बा, जगदम्बा का संधि विच्छेद जगत धन अम्बा, तो ये तो है, क्योंकि यहाँ पे त आ गया व्यंजन के बाद, तो ये तो है। विद्यालय, बिल्कुल ये स्वर संधि का एग्जाम्पल है, इतने से ही हम इसको राइट कर सकते हैं, यही नहीं है, क्योंकि जगदम्बा तो था, तो ये तो नहीं होगा। व्यंजन संधि का एग्जाम्पल नहीं पूछा गया था, तो ये तो है, तो इसको हटा दीजिए। विद्यालय, यही ऑप्शन राइट होगा। बाकी आगे भी देख सकते हैं, संतोष, समधन तोष, ये भी नहीं है। अहंकार, अहम धनकार, ये भी नहीं होगा। तो व्यंजन संधि का एग्जाम्पल ये तीनों, देखिए संतोष का संधि विच्छेद समधन तोष, अनुस्वार का म हो जाता है समधन तोष, तो ये भी व्यंजन संधि है। अहंकार का देखेंगे तो अहम, अनुस्वार का म करेंगे तो अहम धनकार, तो ये भी व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है, तो ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है, इसको हटाएंगे। ये भी व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है, इसको हटाएंगे। जगदम्बा व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है, विद्यालय व्यंजन संधि का एग्जाम्पल नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए दोस्तों। चलिए, पित्राज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा? पित्राज्ञा का संधि विच्छेद तो आप जानते हैं कि पितृ होगा, क्या होगा? पितृ, और धन बाद में क्या होगा? आज्ञा, पितृधन आज्ञा। तो देखिए पितृधन आज्ञा ऑप्शन ए में ही राइट ऑप्शन दिया हुआ है, पितृधन आज्ञा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। पित्राधन आज्ञा गलत है, पितरधन आज्ञा गलत है, पितृधन आज्ञा गलत है। पित्र नहीं होता है, पितृ होता है, पितृधन आज्ञा होना चाहिए, तो ऑप्शन ए में ही राइट दिया है, पितृधन आज्ञा बराबर पित्राज्ञा होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसमें ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा, पितृधन आज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि संधियां 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? संधियां 3 प्रकार की होती हैं, तो स्वर संधि होती है, दूसरा ऑप्शन व्यंजन संधि होती है, तीसरा ऑप्शन विसर्ग संधि होती है, चौथा ऑप्शन अनुस्वार संधि होती है। तो अनुस्वार संधि कोई नहीं होती दोस्तों। ठीक है, तो यही आपका संधियां 3 प्रकार की, ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा, क्योंकि संधियां जो है यही होती हैं 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये तीनों ऑप्शन जो है इसमें से नहीं होंगे। विसर्ग संधि, अनुस्वार कोई संधि नहीं होती, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए, अब यही राइट आंसर होगा, क्योंकि यही पूछा गया है कि कौन सा नहीं है इसमें से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नायक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो य के सामने डंडा है तो न पे 2 चोटी लगेंगी, नई, और धन बाद में क्या हो जाएगा? अक। ठीक है, तो नई धन अक। चलिए, नय धन अक गलत है, नेय धन अक गलत है, नई धन अक ये सही है, और ये ने धन अक है, क्योंकि इसमें एक चोटी है, क्योंकि य के सामने डंडा है। देखिए य के सामने डंडा है, यहाँ पे ये य के सामने ये वाला डंडा, तो य के सामने डंडा होता है तो 2 मात्रा आती हैं, तो नई धन अक होगा, ना कि ने धन अक, तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। आप भी साथ ही साथ आंसर करते चलिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाविक का संधि विच्छेद क्या होगा? नाविक का संधि विच्छेद, व के सामने डंडा है तो नौ धन अक, व के सामने डंडा होगा तो नौ धन अक करेंगे। देखिए व ओ या ऊ से बनता है, इसलिए ओ या ऊ करेंगे, और औ तब करेंगे, दो चोटी तब लगाएंगे जब व के सामने डंडा है, तो नौ धन अक। तो देखिए नाव धन एक गलत है, नौ धन एक, नाविक पूछा है ना, सॉरी नाविक, तो यहाँ पे अक नहीं होगा, एक होगा, एक होगा दोस्तों, यहाँ पे नौ धन एक होगा, नाविक पूछा है, क्योंकि व का ओ या ऊ करेंगे तो एक यहाँ से बाहर होगा, तो नौ धन एक, यही राइट लग रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है दोस्तों, ना धन बिक, ये भी गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, नाभि धन क, ये भी गलत है, तो नाभि धन क ये गलत है, इसमें फाइनली आंसर सही होगा नई धन, नौ धन एक, ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये हो गया आपका 40 क्वेश्चंस का सीरीज था हमारा, हमने इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों आज किया है, और जैसा कि मैंने शॉर्ट्स वीडियो में बताया था कि हम लोग 40 क्वेश्चंस को आने वाले दिनों में डिस्कशन करने वाले हैं। इस तरीके के 40 क्वेश्चंस यदि आप एग्जाम में डील करके चले जाते हैं तो मुझे लगता है कि आपको जो है कोई भी दिक्कत तकलीफ दोस्तों एग्जाम में नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके दोस्त हैं उनको भी शेयर करिए, जिससे उनका भी। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ, ये वाला क्वेश्चन आप चेक करिएगा, इसका संधि बताइएगा कि अन्ना भाव में कौन सी संधि है। ठीक है दोस्तों, स्वर व्यंजन विसर्ग या इनमें से कोई नहीं, ये आपके लिए है। चलिए अब जैसे
अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए। इसी तरीके से दोस्तों ये आपका टारगेट हिंदी यूट्यूब चैनल है, इस पर हम लोग हिंदी को टारगेट करते हैं। यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल और सुपर टेट, यूपी टेट, इन सभी सीटेट, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए हम लोग यहाँ पे हिंदी को कंप्लीट करने वाले हैं। और दोस्तों इसी तरीके से हम प्रैक्टिस सीरीज़ लेके आते रहेंगे आपके लिए 40 क्वेश्चंस की या 30 क्वेश्चंस की, जैसे भी बनेगा हम लोग प्रैक्टिस लाते रहेंगे आपके लिए। लेकिन मैं कलेक्शन वही करके लाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट डाटा हो दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करके जाइए, ठीक है ना दोस्तों। सब्सक्राइब कर लीजिए कि जिससे आपको मैं इस तरीके की जो भी प्रैक्टिस सेशंस लाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा दोस्तों, ठीक है। और ये मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आया हूँ। अगर आप ये फॉलो करके जाते हैं ना तो किसी भी एग्जाम में आप 100% जो है आप परफॉर्म करने वाले हैं। आपके पूरे में से पूरे नंबर आने वाले हैं संधि में, क्योंकि मैंने इस वीडियो लेक्चर में मैंने संधि के सारे कंसेप्ट को, यानी कि स्वर संधि, व्यंजन संधि, किस तरीके से उसको मॉडिफाई किया जाना चाहिए, मैं उस तरीके से प्रैक्टिस सेशन लेके आता हूँ। तो अगर केवल यही वीडियो लेक्चर आप पढ़ के जाते हैं ना तो इसी से आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, क्योंकि मैंने इसमें क्वेश्चंस को कलेक्शन जो मैंने किया है इसमें क्वेश्चंस का, वो हर तरीके की वैरायटी क्वेश्चन को किस तरीके से डील करना है, ऑप्शंस के साथ में लड़ना, हमने चीज़ों को बहुत अच्छे से डील किया, ठीक है दोस्तों। और इसी तरीके से हम लोग करने वाले हैं संधि को। तो हैव अ नाइस डे। आज के लिए इतना ही, बाद बाकी चर्चा मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करूँगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी टारगेट हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और वो टॉपिक हमारा क्या होगा, शब्द। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं नया टॉपिक शब्द पढ़ने में तो आप जो है इस टारगेट हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप नए नए प्रैक्टिस सेशंस को एक ही वीडियो लेक्चर में या कंसेप्ट हिंदी का क्लियर करना चाहते हैं ट्रिक्स के साथ में या पूरे कंसेप्ट के साथ में, तो आप टारगेट हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जैसे दोस्तों मैं जो मेहनत कर रहा हूँ मेरी मेहनत सफल हो, और आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा जिससे आपके दोस्तों को भी दोस्तों हेल्प हो, ठीक है ना। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सब कुछ अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए हैव अ नाइस डे दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाद बाकी चर्चा मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करता हूँ। हैव अ नाइस डे।